हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे लगातार हैदराबाद के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर जो है एनिमल बायोलॉजी को उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज हम पार्ट ए के जो आपके 5 क्वेश्चन बचे हुए थे, पार्ट ए में जो आपके 5 बचे हुए हैं 31 to 35 उसको हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से पार्ट ए का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो हम इसी में पार्ट बी को भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। और देखिए, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसे सपोर्ट करेंगे उतना ही हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो वीडियो धीरे धीरे लेट होता चला जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी तक 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, तो आज हम देखते हैं 31 क्या है। 31 है, इन द ग्राम स्टेनिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ रिएजेंट। देखिए, क्रिश्चियन ग्राम जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेनिंग का प्रोटोकॉल बनाया था जिसे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेन देते हैं। अगर हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को ले लेता है उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो भी ग्राम स्टेनिंग जो वो है हमारा टेस्ट है वो नहीं परफॉर्म कर पाता या जिसमें कलर नहीं आ पाता उसे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ग्राम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेनिंग का प्रोटोकॉल दिया था जिसमें इन्होंने सबसे पहले एक प्राइमरी स्टेन यूज किया था। क्या यूज किया था? प्राइमरी स्टेन। और प्राइमरी स्टेन में इन्होंने यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट इन्होंने प्राइमरी स्टेन में यूज किया था। जब भी हम क्रिस्टल वायलेट देंगे तो वो जो है एज अ प्राइमरी स्टेन एक्ट करेगा और स्पीसीज को या स्पेसिमेन को स्टेन करेगा, क्योंकि यह एक स्टेन है। इसी के जस्ट बाद हम एक मॉर्डेंट देते हैं और मॉर्डेंट में इन्होंने आयोडीन यूज किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट देंगे और क्रिस्टल वायलेट क्या है, प्राइमरी स्टेन की तरह एक्ट करेगा। और इसके बाद एक हम मॉर्डेंट देंगे। मॉर्डेंट क्या होगा, हम आयोडीन की तरह देंगे। इसके जस्ट बाद हम रैपिड डीकलराइजेशन हम प्रोटोकॉल करेंगे। मतलब क्या है, एक प्राइमरी स्टेन दे दिया, प्राइमरी स्टेन देने के बाद हम मॉडरेंट दे दिया, मॉडरेंट देने के बाद क्या है, रैपिड डीकलराइजेशन हम यूज करेंगे। रैपिड डीकलराइजेशन जो है यहाँ पे हम एल्कोहल, एसीटोन और मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और एसीटोन, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड एसीटोन हम देते हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो एक हम काउंटर स्टेन देते हैं। काउंटर स्टेन जो है यहां पे हम सैफरीन देते हैं, सैफरेनिन देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल वायलेट। सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट यूज करेंगे, मतलब डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया क्योंकि डी में आयोडीन दे रखा है। क्रिस्टल वायलेट के जस्ट बाद हम मॉडरेंट देंगे। मॉडरेंट यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। मॉडरेंट यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। तो देखिए यहाँ पे सेफेरिन काउंटर स्टेनिंग पहले यूज हो गया है तो इसको भी आप हटा दीजिए। और यहाँ पे एल्कोहल यूज हो गया। आप ये जैसे ही आपको 2 स्टेप भी पता है तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका बी है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, रैपिड डीकलराइजेशन देंगे, और रैपिड डीकलराइजेशन में हम अल्कोहल एसीटोन या मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एसीटोन देते हैं। उसके बाद हम काउंटर स्टेन यूज करते हैं, जो कि हम यहाँ पे सेफ्रेनिन करेंगे। तो द बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएजेंट? क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल और सेफ्रेनिन। अदर क्वेश्चन जो है ये भी टेस्ट पे है, ये भी आपका क्या है हमारा, ये भी आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप 32 और 31 बहुत ही इजीली बता सकते हैं, पर 31 आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से तब भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे 4 टेस्ट का नाम दे रखा है। एक दे रखा इंडोल, दूसरा मेथाइलिन, तीसरा वोगस प्रोस्क्योर और सिट्रेट। ये तीनों एंटेरिक बैक्टीरिया के लिए यूज किया गया है, मतलब ई कोलाई के लिए। तो अब हमें बताना है ई कोलाई इसमें से कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देगा, कौन सा निगेटिव। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इतना डीप में तो हमको नहीं बता सकते, बट वी विल ट्राई टू गिव द सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोल टेस्ट की। तो अगर आप इंडोल टेस्ट की बात करते हो तो इंडोल टेस्ट ई कोलाई जो होता है, ई कोली बैक्टीरिया जो है, यह बैक्टीरिया पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव देता है। अब समझते हैं इंडोल टेस्ट क्या होता है। इंडोल टेस्ट जो होता है, यह इंडोल टेस्ट एक इंडोल फॉर्म करता है। इंडोल टेस्ट क्या होता है? इंडोल फ्रॉम द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। एक क्या है कि बैक्टीरिया यहाँ पे इंडोल बनाता है। कैसे बनाता है? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो होता है, यह यहाँ पे एक एंजाइम आता है TRYP, ट्रिप्टोफैनेज। ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम के थ्रू ट्रिप्टोफैन जो होता है वह इंडोल बनाता है। ध्यान से देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट यूज किया ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये कहाँ पे मिलेगा? कल्चर में मिलेगा, कल्चर मीडिया में मिलेगा। कल्चर मीडिया में ई कोलाई है। अगर ई कोलाई हम देते हैं तो ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम है, जो एंजाइम कौन सी है? हमारा ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम है। यह ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम जो है, यह हमारा ट्रिप्टोफैन को इंडोल ग्रुप में, इंडोल में प्लस पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में और प्लस NH3 अमोनिया में बदल देता है। यही इंडोल को हम डिटेक्ट करते हैं और इसीलिए इसे हम इंडोल टेस्ट कहते हैं। तो ई कोलाई इंडोल टेस्ट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव देता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इंडोल टेस्ट कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। इंडोल टेस्ट कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? इन तीनों में पॉजिटिव, इसमें निगेटिव है, मतलब ये तो नहीं होगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं। सेकेंड टर्म जो है वो आपका है मिथिलीन, मेथाइलिन एम टेस्ट। अब इसको समझिए। एम टेस्ट जो है यह भी ई कोलाई जो है, ई कोलाई आपका पॉजिटिव देगा। आइए समझते हैं ये टेस्ट क्या होता है। ये टेस्ट जो होता है वो हमारा मेन रूप से, ये टेस्ट जो है इसका ये क्या है? ये पीएच इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। क्या होता है? ये पीएच इंडिकेटर के रूप में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मिथाइलिन टू डिटेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन स्टेबल एसिड एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्लूकोज फर्मेंटेशन। क्या होगा यहाँ पे? ग्लूकोज फर्मेंटेशन हो, फर्मेंटेशन हो, तो ग्लूकोज फर्मेंटेशन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा यह हमारा एक
एसिड होगा। और ऑर्गेनिज्म जो होती है, ये प्रोडक्ट जो बना हमारा, एसिडिक प्रोडक्ट बना, इसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पे मिथिलीन टेस्ट में हम मिथाइल ब्लू यूज करते हैं, मिथाइल रेड, मिथाइल ब्लू नहीं, मिथाइल रेड यूज करते हैं। यह एक पीएच इंडिकेटर होता है, जो कि हमारा क्या कहता है, रेड रह जाता है अगर पीएच जो है वो हमारा 4.4 और लेस हो। तो मिथाइलिन जो है, मिथाइलिन टेस्ट जो एम टेस्ट है, यह ई कोलाई पॉजिटिव देता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज फर्मेंटेशन पे यह एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है हमारा, कौन सा? अगर हम ग्लूकोज फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन से क्या होता है? क्रेब्स सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस चलती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है हमारा? पायरुविक एसिड। अगर हमारा क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा हमारा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनेगा, एसिटिक एसिड। तो ये जो लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड है, ये क्या हमारा इन प्रोडक्ट है, किसका? ग्लूकोज फर्मेंटेशन का। तो ये जो है मेंटेन रखता है। तो ई कोलाई हमारा मिथाइलिन टेस्ट भी पॉजिटिव देता है। देखिए इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो हम आपको वीडियो बना देंगे इन सारे टेस्ट के ऊपर। अभी जितना जरूरी है, जितना हम आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। अब जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो सही है। यहाँ पे देखिए निगेटिव है, मतलब ये भी हट गया, और यहाँ भी निगेटिव है, मीन्स ये भी हट गया। ठीक है, अब हम तीसरा टेस्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है? वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट। ये जो है आपका वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट, ये आपका ई कोलाई जो है वो निगेटिव देता है, ये आपका निगेटिव देता है। देखिए ये जो टेस्ट होता है इसमें कुछ चीजें हैं, उसको आप समझिए। सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये आपका बनाएगा एसीटोइन। ग्लूकोज बनाएगा एसीटोइन। जो एसीटोइन है, एसीटोइन, यह KOH जब आप मिक्स करोगे तो ये बनाएगा आपका डाई एसिटाइल प्लस H2O। डाई एसिटाइल जो होता है, डाई एसिटाइल प्लस ग्वानिडीन कंपाउंड कंपोनेंट, ग्वानिडीन कंपोनेंट ऑफ पेप्टीन, ये जो होगा ये आपका बनाएगा पिंक कलर। देखिए सबसे पहले क्या बनना चाहिए? ग्लूकोज एसीटोइन बनाना चाहिए। ये ग्लूकोज एसीटोइन क्या बनेगा? ये हमारा ऑर्गेनिज्म में बनेगा, जो कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। तो इसलिए यहाँ पे ई कोलाई जो होता है हमारा वेगस प्रोस्क्योर टेस्ट पॉजिटिव ना देके ये हमारा निगेटिव देता है। ओके, तो निगेटिव, वैसे आपको आंसर मिल ही चुका है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी के लिए निगेटिव। और सी जो है आपका सिट्रेट, यह भी आपका निगेटिव ही देगा, क्योंकि सिट्रेट टेस्ट में हम क्या करते हैं? सिट्रेट टेस्ट में सबसे पहले सिट्रेट जो है ऑक्जेलोएसीटेट प्लस एसीटेट बनाता है। सिट्रेट जो है ऑक्जेलोएसीटेट प्लस एसीटेट बनाता है। ऑक्जेलोएसीटेट पायरुवेट प्लस CO2 बनाता है, और इस CO2 को हम सोडियम और H2O के साथ करते हैं तो Na2CO3 बनाता है। ये जो होता है वो हमारा क्या होता है? सिट्रेट यूटिलाइजेशन के लिए हम चेक करते हैं। क्या करते हैं हम? सिट्रेट यूटिलाइजेशन के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया था? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो और सिट्रेट जो होता है हमारा क्रेब्स साइकिल का एक पार्ट होता है, तो उसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए। यहाँ पे एरोबिक हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एनारोबिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिट्रेट जो है वो भी आपका निगेटिव ही देगा। ओके,
we will move in the next question. During the flow cytometry analysis, what has to adjusted to ensure the fluorescence from one channel would not spill over into the other channel? देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा कंपेंसेशन होगा। कंपेंसेशन इज द क्या है आपका, कंपेंसेशन जो होता है वो आपका ऐसे एडजस्ट करता है कि फ्लोरेसेंस जो होता है एक चैनल का वो वुड नॉट स्पिल ओवर इनटू द अनदर चैनल, मतलब एक चैनल के फ्लोरेसेंस दूसरे चैनल पे स्पिल ओवर नहीं करते। कंपेंसेशन हम यूज करते हैं। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड एक ऐसी वैल्यू होती है, या थ्रेशोल्ड को आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, थ्रेशोल्ड जो होती है एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट में उतनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, वोल्टेज और गेट नहीं होगा। वी विल डिस्कस 34 जो होता है वो हमारा होता है क्वेश्चन इकोसाइनेट ऑफ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू क्या है? एक हमारा स्टेन होता है, उसमें हमारा एक कंपोनेंट होता है इकोसाइनेट। तो इकोसाइनेट जो होता है मिथाइलिन ब्लू में ये कैसा होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिए मिथाइलिन ब्लू जो है एक न्यूट्रल डाई होता है, और ये जो होता है हमारा साल्ट ऑफ द डाई एसिड विद अ डाई बेस दोनों के साथ होता है। मिथाइलिन ब्लू क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल है तो क्या होगा? न्यूट्रल है तो इसमें न्यूट्रल में क्या होगा? एक तो एसिड होता है और एक बेस होता है। इसमें क्या होता है? एसिड और बेस होता है। तो एसिड डाई विद अ डाई बेस, सो इकोसाइनेट ऑफ अ मिथाइलिन ब्लू। यहाँ पे क्या होगा? एसिड और बेस मिक्स होके बनता है, तो यहाँ पे हमारा इकोसाइनेट क्या होगा? एक न्यूट्रल होगा। इकोसाइनेट ऑफ द मिथाइलिन ब्लू इज अ न्यूट्रल डाई। ओके, यहाँ पे नहीं डाई होगा। न्यूट्रल डाई होगा। ओके, मिथाइलिन ब्लू एक न्यूट्रल डाई है, बस ये आप याद रखिएगा। ये जो है आपका बायोटेक से क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है, ध्यान से समझिए, सिंथेटिक प्रोमोटर P tag is used while constructing expression vector. P tag is different from P lag promoter as it does not contain. देखिए यहाँ पे कि एक हम सिंथेटिक प्रोमोटर यूज कर रहे हैं P tag, ठीक है, और एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टिंग द एक्सप्रेशन वेक्टर बनाने के लिए। अब हमें बताना है कि P tag इज डिफरेंट फ्रॉम P lag प्रोमोटर। P tag और P lag प्रोमोटर में क्या डिफरेंस होगा? मतलब P tag इज डिफरेंट फ्रॉम P lag प्रोमोटर एट इट डज नॉट कंटेन। P lag के पास ऐसा कौन सा कंपोनेंट इसमें से है जो P tag के पास नहीं है? इसको समझिए, जो लैग है वो लैकोपेरॉन है और टैग है वो ट्रिप्टोफैनोपेरॉन है। तो अगर हम लैकोपेरॉन की बात करें जो कि ट्रिप्टोफैनोपेरॉन में नहीं होता है, वो आपका होता है CAMP CRP बाइंडिंग मोटिव। जो पहला आंसर है यही जो है उसमें नहीं होता है। CAMP CRP बाइंडिंग मोटिव जो है वो आपका ट्रिप्टोफैनोपेरॉन में नहीं होता है, बल्कि लैक्टोज ओपेरॉन में होता है। ठीक है, तो टैग प्रोमोटर और लैग वेक्टर हम यूज करते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, चलिए हम आपको इसके लिए बना देते हैं। तो ये कुछ हमारा जो प्रोमोटर ये बनता है कुछ इस तरह से बनता है, द टैग प्रोमोटर। टैग प्रोमोटर में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका ये हम बता दें, बाकी इसका आंसर जो है CAMP वो नहीं होता है। कैटाबॉलिक रिप्रेशर, कैटाबॉलिक कैप नहीं यूज होता है इन केस ऑफ द ट्रैपोपेरॉन। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे होता है सीक्वेंस जिसे हम बोलते हैं T1 T2। इसके बाद एक होता है यहाँ पे, ये आपका होता है, ये होता है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस
फिर एक होता है यहाँ पे, ये होता है एफ डैश ओरिजिन, यहाँ पे होता है पी बी आर 322 ओरिजिन, फिर एक होता है यहाँ पे इसे बोलते हैं हम लैक आई। तो ये आपका टोटल होता है, जहां पे हमारा क्या होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है। ये जो होता है वो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। खास बात है कि इसका क्या काम होता है, इसका काम हम लोग करते हैं एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह से बनता है। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे पी टैक और पी लैक में पी टैग जो होता है प्रोमोटर हम किसका यूज करते हैं, ट्रिप्टोफैन का यूज करते हैं, और वेक्टर हम किसका यूज करते हैं, लैक्टोज का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, वो क्या है कि ट्रिप्टोफैन और लैकोपेरॉन में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रिप्टोफैन के प्रोमोटर में CAMP CRP बाइंडिंग मोटिव नहीं होता है, बाकी एटीन्यूएटर मोटिव होता है, ऑपरेटर साइट होता है, लैक्टोज बाइंडिंग मोटिव हो सकता है, पर CAMP CRP बाइंडिंग मोटिव नहीं होता है। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। हमने आपके साथ PART पार्ट ए जो है पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है 1 to 35। अगर आप इसमें से कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे, वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आप पर्सनली इसके कमेंट में डाल दीजिए, हम उस क्वेश्चन को लेकर दोबारा आएंगे और उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पार्ट बी चाहिए या अदर कोई पेपर्स आपको डिस्कस कराने हैं किसी ईयर के, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।